संगीत प्रेमी पौधा। इस कहानी में ऐसे पौधे के बारे में बताया गया है जिसे संगीत से प्रेम था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी हम मनुष्यों की तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस कहानी में संगीत प्रेमी पौधे का चित्रण किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले आप लोग संक्षेप में इस कहानी को देखेंगे, सुनेंगे, इसके बाद मैं इसे विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। रेवती संगीत की छात्रा है। उसे वायलिन बजाने का बहुत शौक है। रेवती के घर के बाहर बहुत से गमले रखे हैं। रेवती बाहर रखी बेंच पर बैठकर वायलिन बजाती है। आज तो मेरा मोहनम की धुन को बजाने का मन कर रहा है। एक गमले के पौधे को देखते हुए, अरे, यह पौधा मुरझाया हुआ है। शायद इसे हवा, पानी तथा सूरज की रोशनी की जरूरत है। इसे मैं बरामदे में रख देती हूँ, जिससे इसे तीनों चीजें मिल सकेंगी। आज से मैं ही इस पौधे की देखरेख करूंगी और इसे पुष्प प्रदर्शनी में लेकर जाऊंगी। रोज स्कूल से आने के बाद, कैसे हो पौधे? मैं तुम्हारे लिए वायलिन बजाती हूँ। मेरी सबसे प्रिय धुन मोहनम है, तुम्हें भी पसंद आएगी। कितनी प्यारी धुन बजाती है रेवती कि झूमने का मन करता है। एक दिन पौधे के तने से एक कीड़ा चिपका होता है। अरे, यह क्या? तुम पर तो कीड़े लग रहे हैं। रुको, मैं तुम पर कीटनाशक दवा छिड़क देती हूँ, तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रेवती मेरा कितना ध्यान रखती है। मैं हमेशा इसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अभी वायलिन बजाती हूँ। धीरे धीरे पौधा वायलिन की तरफ झुकने लगता है। अरे, यह क्या हो रहा है? क्या मेरी वायलिन की धुन पर यह पौधा झुक रहा है? एक काम करती हूँ, मैं धुन थोड़ी तेज बजाना शुरू कर देती हूँ। अरे, यह क्या? पौधा तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। शायद इसे यह धुन पसंद नहीं आएगी। इसका मतलब मेरा पौधा संगीत प्रेमी है। कुछ दिन बाद पौधा बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हो गया और उसमें कलियां भी आ गईं। प्रतियोगिता वाले दिन रेवती अपने पौधे को देखने के लिए बरामदे में आई। मेरा पौधा कहाँ गया? ना पौधा है, ना गमला। माँ से पूछती हूँ, शायद उन्हें पता हो। माँ, तुमने मेरा गमला देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कल 2 पड़ोसी आए थे, वह गमले की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके बाद मैं उधर गई ही नहीं। जाने कहाँ गया मेरा गमला? पता नहीं किसने ले लिया है। अब मुझे सभी पड़ोसियों के घर जाकर अपने गमले को ढूंढना होगा। लोग पुष्प प्रदर्शनी के लिए मैदान की तरफ जाने लगे। अब मैं क्या करूं? जाने किसने मेरा पौधा ले लिया। यहाँ तो अब प्रदर्शनी भी शुरू हो गई है। दूर से रेवती एक पौधे को देखती है जो हूबहू उसी के पौधे की तरह था, परंतु वह प्रदर्शनी में किसी और के नाम के साथ रखा हुआ था। यह तो बिल्कुल मेरा पौधा है, लेकिन यह तो किसी और के नाम के साथ रखा हुआ है। तुम यह कैसे कह सकती हो कि यह पौधा तुम्हारा ही है? नहीं नहीं, यह पौधा मेरा ही है और मैं यह साबित भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, तुम इस पौधे को अपना पौधा साबित करो। रेवती भागती हुई जाती है और अपना वायलिन लेकर मोहनम धुन बजाने लगती है। धीरे धीरे पौधा भी रेवती की ओर झुकने लगता है। लगता है यह लड़की सच कह रही है, क्योंकि इसका पौधा तो संगीत प्रेमी है। सच और झूठ का निर्णय तो संगीत ने ही कर दिया है। रेवती और यह पौधा ही पुरस्कार के अधिकारी हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पौधे को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। रेवती संगीत की छात्रा थी। रेवती एक लड़की का नाम है जो संगीत की छात्रा थी। वह म्यूजिक में क्लास कर रही थी, संगीत पढ़ रही थी।
उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। वायलिन यहाँ पर एक वाद्य यंत्र है, बजाने का यंत्र है, वायलिन कहा जाता है। जब भी उसे समय मिलता वह वायलिन बजाती। रेवती के घर के बाहर बरामदे में बहुत से गमले रखे थे। गमला फूलों का गमला, जिसमें छोटे छोटे पौधे लगे थे। गमलों में रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे थे। बरामदे में सीमेंट की एक बेंच थी। बेंच यानी तुम लोग देखे होगे पार्क वगैरह में बेंच रहता है जिस पर लोग जाते हैं बैठते हैं। तो रेवती के बरामदे में, घर के आगे जो बरामदा है उसमें एक सीमेंट का बेंच था जिस पर रेवती उसी बेंच पर बैठकर वायलिन बजाती थी। एक दिन जब रेवती वायलिन बजा रही थी, उसका ध्यान दीवार के पास रखे गमले पर गया। एक गमले पर गया जो कि दीवार के पास रखा हुआ था। इस गमले का पौधा मुरझाया हुआ था। पौधा था, मुरझा गया था, सूखने लगा था और उसके पत्ते भी पीले पड़ गए थे। उसके पत्तों का रंग, सभी पत्तों का रंग हरा होता है, लेकिन यहाँ पर इस पौधे के पत्ते का रंग पीला पड़ गया था। रेवती को अपनी कक्षा में पढ़ा पाठ याद आया कि पौधों को हवा, पानी व सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। तब उस वक्त उसे याद आया कि उसने अपनी कक्षा में पढ़ा है कि पौधों को बड़ा होने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए और सूर्य की रोशनी चाहिए। तुम लोग भी पढ़े होगे कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हवा और पानी के साथ मिलकर पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। उसने गमला बरामदे के बीच में रख दिया ताकि उसे ये तीनों चीजें मिल सके, जहाँ पर उसे धूप भी मिलता है, पानी भी मिले और सूर्य की रोशनी भी मिले। वह रोज उस पौधे की देखभाल करने लगी, रोज उसे नियमित समय पर पानी देने लगी, उसके पत्तों को देखने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली है। पुष्प प्रदर्शनी यानी फ्लावर एग्जीबिशन, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों को लाया जाता है और उसकी प्रदर्शनी लगती है। उसने सोचा क्यों न मैं भी इस पुष्प प्रदर्शनी में भाग लूं। आज से ही मैं अपने पौधों की अच्छी तरह देखभाल करूंगी और फिर तो इसके बाद इससे सोचा है कि आज से मैं पुष्प प्रदर्शनी में मुझे जब लेकर के जाना है इस पौधे को, तो इसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी और फिर सबसे सुंदर पौधे को पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊंगी। उसके बाद उसे लगा कि उसका जो पौधा है सबसे सुंदर होगा और इसे वह लेकर के पुष्प प्रदर्शनी में जाएगी। उस दिन से रेवती पौधों की और भी अधिक देखभाल करने लगी। स्कूल से लौटकर वह उस बीमार पौधे को कुछ देर अवश्य देखती, मानो उससे हालचाल पूछ रही हो, फिर बेंच पर बैठकर वायलिन बजाती। उसका डेली का काम था। स्कूल से आती थी, आने के बाद में जब भी उसे मौका मिलता था बहुत प्यार से, यहाँ पे देख रहे हो ये पौधा है, बड़े प्यार से इस पौधे को देखती थी। इसके बाद उसका, जैसा कि उसका हालचाल पूछा जा रहा हो, इसके बाद वह बेंच पर बैठकर वायलिन बजाने लगती। मोहनम उसका प्रिय राग था जिसे बजाकर वह बहुत खुश होती। भी म्यूजिक सीखते होगे, जानते होगे कि बहुत अलग अलग तरह का धुन होता है, राग होता है, स्वर होता है। यहाँ पर उसे मोहनम जो राग था बहुत पसंद था, वह हमेशा उसे ही बजाया करती थी। कुछ देर वायलिन बजाने के बाद वह अपनी पढ़ाई करने चली जाती। उसका यही कार्यक्रम प्रतिदिन के लिए बन गया। हर रोज वह वैसा ही करती थी। वह बीमार पौधा अब काफी सुंदर और चिकने हरे हरे पत्तों से भर गया था। पहले जो पत्ता पीला पड़ गया था, अब वह उसका रंग हरा होने लगा, देखने में सुंदर लगने लगा। एक शाम रेवती जब उस पौधे के पास आकर बैठी तो उसने देखा कि पौधे की 2-3 पत्तियां किसी कीड़े ने कुतर डाली हैं। ये जो पौधा है, पौधे की जो पत्तियां हैं, इसे किसी कीड़े ने कुतर डाली है। रेवती एक एक पत्ती को आगे पीछे से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटे से कीड़े पर पड़ गई जो तने से चिपका हुआ था। तना, ये जो तना है, ये यहाँ से जो ब्रांचेस निकला हुआ है, इससे तना कहते हैं। वहां पर एक कीड़ा चिपका हुआ था। रेवती ने एक सीख यानी लकड़ी की छोटी सी काठी से, सीख से उस कीड़े को हटाकर फेंक दिया और दूर ले जाकर फेंक दिया।
फिर उसने थोड़ी सी कीटनाशक दवा पौधे पर छिड़क दी। जैसा कि जानते हो, जिसके घर में पौधे हैं, माली क्या करता है, उसमें कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कता है जिससे कि पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगे। वायलिन बजाने का समय हो रहा था। रेवती बेंच पर बैठकर वायलिन बजाने लगी। अपने प्रिय राग मोहनम को उसने बहुत धीमी लय में शुरू किया। बहुत धीरे से वो गाना शुरू किया, बजाना शुरू किया। राग अपनी गति पर था। अचानक रेवती का ध्यान पौधे पर गया। यह क्या? पौधा उसकी ओर वायलिन की दिशा में झुक आया था और धीमे धीमे हिल रहा था। पौधा ऐसे खड़ा था। जैसे ही उसने रेवती ने देखा कि जिस तरफ वो बैठी है उस तरफ पौधे की डालें, उसकी पत्तियां झुक गई हैं और वो धीरे धीरे हिल रही है। रेवती ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। उसे लगा कि ये मेरा भ्रम है, मेरा वहम है कि इस प्रकार तो होता नहीं है। पर उस समय तेज हवा भी नहीं थी। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह वायलिन रखकर पढ़ने चली गई। अगले दिन जब वह पौधे को पानी देकर वायलिन बजाने बैठी तो उसका ध्यान पौधे पर गया। पौधा सीधा खड़ा था। जब उसने देखा, पौधा सीधा था और उसकी पत्तियां नीचे झुकनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे पौधे का तना भी रेवती की तरफ झुक गया। जैसे जैसे उसका वायलिन का स्वर निकलते गया, बजता गया, वैसे वैसे पौधे की जो पत्तियां हैं उसकी ओर झुकने लगी। रेवती यह सब बहुत ध्यान से देख रही थी। पौधा धीमे धीमे झूम रहा था, जैसे वह संगीत का आनंद ले रहा है। रेवती को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह पौधा जरूर मेरी वायलिन सुनता है। अब उसे विश्वास हो गया कि ये जो पौधा है मेरी वायलिन की आवाज सुनता है। उसने सोचा, यह पौधा जरूर मेरी वायलिन सुनता है। रेवती ने यह जांचने के लिए कि क्या पौधा सचमुच वायलिन सुनता है, वायलिन पर एक तेज धुन बजानी शुरू कर दी। उसने अब अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, कायम करने के लिए उसने क्या किया, एक दूसरी धुन शुरू कर दी जिसकी आवाज बहुत तेज थी। वह तेज धुन पौधे को पसंद नहीं आई। उसने झूमना बंद कर दिया और ऐसा सीधा खड़ा हो गया जैसे वह रेवती से नाराज हो। एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लग रहा था कि जैसे वह पौधा रेवती से नाराज है। रेवती खुशी से झूम उठी। उसे विश्वास हो गया कि पौधा उसका संगीत सुनता है। उसने पौधे के पास जाकर उसे बहुत प्यार किया, उसे सहलाया, उसे प्यार किया। उनके पत्तों और तने को हाथों से सहलाया। रेवती को लगा कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है जो उसी की तरह राग मोहनम ही पसंद करता है। अब उसे लगने लगा कि ये जो पौधा है वह रेवती की धुन को बहुत पसंद करता है। उसे सिर्फ मोहनम जो राग है पसंद आता है, उसे दूसरा राग पसंद नहीं आता है। अब रेवती को बहुत ही अच्छा एक दोस्त मिल गया था, मित्र मिल गया था। रेवती को तो पूरा भरोसा हो गया कि उसका पौधा संगीत प्रेमी है, उसके पौधे को संगीत से प्रेम है। लेकिन उसकी इस बात पर कोई और विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई, अपनी माँ को भी नहीं। अब ये अगर जाकर के लोगों को बोलेगी कि मेरा पौधा है, उसे संगीत पर से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो कोई इसकी बात को विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने चुप रहना है उचित समझा। इतना कि उसने अपनी माँ को भी ये सारी बातें नहीं बताई। अब रेवती रोज वायलिन पर उस पौधे को मोहनम राग सुनाती। पौधा बहुत खुश था, इसलिए दिन प्रतिदिन सुंदर और हृष्टपुष्ट होता जा रहा था। सुंदर और हृष्टपुष्ट मतलब सुंदर, देखने में खूबसूरत और मजबूत। जैसा कि छोटे बच्चे भी या तुम लोग भी हो जो अच्छी तरह खाते पीते हो, वो मजबूत होते हो, हृष्ट पुष्ट होते हो। और मौसम से पहले ही उस पर कलियां भी आ गई थी जो 1-2 दिन में खिलकर फूल बनने वाली थी। रेवती इसलिए भी खुश थी कि 2-3 दिन बाद ही तो प्रतियोगिता होने वाली थी। और रेवती तो बहुत ज्यादा प्रसन्न थी क्योंकि पहला उसे अच्छा दोस्त मिल गया था जो कि उसकी मनपसंद राग मोहनम सुनता था। ये फूल पौधे को देख करके उसे भी काफी प्रसन्नता होती थी और तो और यह देखने में खूबसूरत हो गया था और इसलिए भी वह प्रसन्न थी, खुश थी, क्योंकि ये जो पौधा है इसमें 2-3 दिन में ही फूल भी खिलने वाले थे और इसकी जो फूल की जो प्रदर्शनी थी, पुष्प प्रदर्शनी, वह भी 2-3 दिन बाद शुरू होने वाली थी। प्रतियोगिता के दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और झटपट अपने पौधे को देखने के लिए बरामदे में आई। परंतु यह क्या,
वहां न तो उसका पौधा था और न ही वह गमला। अब तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ भाई। सुबह गई है, देखती है उसका पौधा ही गायब हो गया, न पौधा है न गमला है। वह दौड़कर रसोई घर में गई और बोली, रसोई घर किचन, जहाँ खाना बनाया जाता है। माँ माँ, क्या आपने मेरे गमले को उठाकर कहीं दूसरी जगह रख दिया है? वह अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या आपने मेरे फूल के गमले को कहीं दूसरी जगह रखा है? नहीं तो, मैंने तो नहीं रखा, माँ ने कहा। माँ भी बोलती है, नहीं तो मैंने नहीं रखा है। फिर मेरा गमला कहाँ गया माँ? क्या कल कोई अपने घर आया था? वह अपनी माँ से ढेर सारा प्रश्न पूछती है, क्या कोई कल घर पे आया था? तो माँ बताती है, हाँ, कल एक दो पड़ोसी आए थे। पड़ोसी अगल बगल रहने वाले लोग। हमारे घर के जो अगल बगल रहते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं। तो रेवती के पड़ोसी भी उसके घर आए थे और वे तुम्हारे पौधे की तारीफ भी कर रहे थे। तारीफ करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी बड़ाई करना कि वह पौधा बहुत खूबसूरत है। उसके बाद से तो मैं उधर गई ही नहीं, मुझे नहीं मालूम पौधा कहाँ गया। माँ का उत्तर सुनकर रेवती उदास हो गई। रेवती उदास हो गई। उसने दौड़ दौड़ कर अपने पड़ोसियों के यहाँ जाकर देखा, उनसे पूछा भी, पर किसी ने उसके पौधे के बारे में कुछ नहीं बताया। वह सबके घर जाने के बाद में पौधों के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनसे पूछा भी, पर किसी ने उसके पौधे के बारे में कुछ नहीं बताया। उदास रेवती घर लौट आई। उसका दिल टूट गया। वह पौधा तो उसका दोस्त था, नन्हा सा प्यारा सा दोस्त, जिसे उसका प्यार चाहिए था। बड़े प्यार से पाला था उसे। बेंच पर बैठे बैठे वह सोच रही थी, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गमले के खोने की रिपोर्ट पुलिस थाने में भी तो दर्ज नहीं कराई जा सकती है। रेवती तो बहुत उदास हो गई, दूसरे के घर गई, दौड़ दौड़ करके देखी, लेकिन कहीं भी उसे नहीं नजर आया। अब उसका दिल टूट गया, उसे बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि उसका वो जो पौधा है उसका दोस्त था, उसका मित्र था। वह देखने में छोटा सा था लेकिन बहुत प्यारा सा था, लेकिन वह उसके पास है नहीं। उस पौधे को उसने बहुत प्यार से पाला था। ये सारी बातें वह बेंच पर बैठ बैठ करके सोच रही थी। अब ये इसके गमले के खोने की खबर तो हम लोग पुलिस को नहीं दे सकते हैं ना। इसके आगे के वीडियो में आप इसके आगे का पढ़ेंगे।